हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं दिनांक 2/10/2023 यानी कि कल के डेट में कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ा जो तो फैसला लिया गया है। आइए आज के पूरे वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कौन सा एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम गुजरात की तरफ से एक बड़ा अपडेट सामने निकल के आ रहा है। पहले उस अपडेट के बारे में समझ लेते हैं। गुजरात के प्रांतीय अध्यक्ष श्री आर.सी. पटेल व वरिष्ठ एनएसी के नेता जो माननीय श्री मुकेश त्रिवेदी जी कच्छ गुजरात से पधार कर क्रमिक अनशन में भाग लिया। यानी कि जो महाराष्ट्र बुल्ढाना में क्रमिक अनशन चल रहा था, सबसे बड़ी बात है कि गुजरात के कच्छ से जो तो पधार कर क्रमिक अनशन में भाग लिए। साथ ही साथ में अनशन मंडप में मनाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी व श्रद्धेय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी जी के जयंती को मनाकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा एक बहुत बड़ा मिसाल पेश किया गया है। साथ ही साथ में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि एनएसी की ओर से स्वच्छता अभियान भी संपन्न किया गया है। यानी कि स्वच्छता अभियान का भी कार्यक्रम राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम के द्वारा मनाया गया। तत्पश्चात इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कमांडर अशोक राउत ने राष्ट्रीय महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह रजावत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री एम काजी और महाराष्ट्र के सचिव श्री सुधीर चांगड़े जी की विशेष उपस्थिति वहाँ पे रही। थोड़ा सा समाचार को विस्तार से समझ लेते हैं कि एक्चुअली ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए यह खबर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। गुजरात के प्रांतीय अध्यक्ष श्री आर.सी. पटेल व वरिष्ठ एनएसी नेता श्री मुकेश त्रिवेदी ने बुल्ढाना के अखंडित जारी क्रमिक अनशन में भाग लेते हुए कल दिनांक 1 अक्टूबर 2023 की शाम को मलकापुर जिला बुल्ढाना पहुंचे थे। मलकापुर रेलवे स्टेशन पर बुल्ढाना के सह सचिव श्री के राउत मलकापुर टीम ने गुजरात से पधारे दोनों वरिष्ठ नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। तो वहाँ पे आवभाव भगत किया, स्वागत किया। तत्पश्चात दिनांक 2 तारीख को क्या किया गया, इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दिनांक 2 तारीख को 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व साथ ही साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रति ध्यान आकर्षण करने हेतु विशेष रूप से कच्छ गुजरात से क्रमिक अनशन मंडप में पधार कर क्रमिक अनशन में भाग लिया। साथ ही गुजरात प्रांत की ओर से क्रमिक अनशन में विशेष रूप से सहभाग व सहयोग करने वाले बुल्ढाना टीम के सदस्य सरिता नारखेड़े, साथ ही साथ में और भी बहुत सारे सदस्य इकट्ठे हुए थे। तत्पश्चात अपने भावपूर्ण उद्बोधन से जो गुजरात की टीम आई थी, उनके द्वारा अपने भावपूर्ण उद्बोधन से गुजरात के प्रांतीय अध्यक्ष श्री आर.सी. पटेल जी ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि हम इस पवित्र तपस्थली को वंदना करते हुए अपने सभी के प्रति जो भी जितने लोगों ने यहाँ पे जो तो काम किया है, उनके सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यहाँ आए हैं। आप सभी के द्वारा किए जा रहे ऐतिहासिक क्रमिक अनशन निश्चित रूप से 72 लाख वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारकों को विजय दिलाएगा। पूरा गुजरात आपके साथ है। उन्होंने आगे कहा कि माननीय कमांडर अशोक साहब के द्वारा निकट भविष्य में जिस आंदोलन की घोषणा की जाएगी, गुजरात पूरी शक्ति से एनएसी के साथ रहेगा। साथ ही साथ बुल्ढाना की टीम के तरफ से उन्होंने बुल्ढाना की टीम को कहा कि गुजरात से पधारे दोनों वरिष्ठ नेताओं के प्रति कृतज्ञ भाव से स्वागत किया। अनशन मंडप में ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और श्रद्धेय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाकर दोनों महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाकर सरकार पर यथाउचित दबाव बनाकर पेंशन स्कीमों को मंजूर करवाने का संकल्प भी उपस्थित पेंशनर्स के द्वारा लिया गया। साथ ही साथ में आज के विशेष पौन पर्व पर स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम भी संपन्न किया गया तथा अपने तन मन व जीवन के स्वच्छ रखने का संकल्प भी लिया गया। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत एनएसी पुणे चिंचवड़ के वरिष्ठ नेता व सलाहकार सदस्य विजय कुमार राजपाठ व मेघहर के नेता श्री के एस मेहत्रे को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और आइए थोड़ा सा कुछ तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। आइए इन तस्वीरों के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बात कर लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे इन तस्वीरों को देख लीजिए आप। इन तस्वीरों से तो यह साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके जो तो अथक प्रयास और संघर्ष किया जा रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कमांडर अशोक रावत जी स्वयं उपस्थित हैं और साथ ही साथ में अपने हाथों से सम्मान करते हुए दिख रहे हैं, गुलदस्ता देखिए सम्मान करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो टोली है वो टोली भी लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में कमांडर अशोक रावत जी स्वयं नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री साथ ही साथ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पे एक विशेष रूप से समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारक महाराष्ट्र में इकट्ठे होकर उन्हें पुष्पों के द्वारा जो तो उन्हें सम्मान दे रहे हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेके यहाँ पे बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण का भी यहाँ पे उद्बोधन किया जा रहा है। साथ ही साथ में तमाम ईपीएस 95 पेंशन धारक अपने भाषणों के माध्यम से यानी कि अपने बातों के माध्यम से अपने विचारों को यहाँ पे रख रहे हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो हमारे 72 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके पेंशन वृद्धि से संबंधित बातें करें, क्योंकि इन्हें सब मालूम है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि किस प्रकार से कराई जा सकती है। ये कदम स्वच्छता की ओर का भी यहाँ पे अपने तन मन को भी स्वच्छ रखना और अपने आसपास परिसर को भी स्वच्छ रखना, साथ ही साथ में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम को भी स्वच्छ रखने की कसम खाते हुए यहाँ पे स्वच्छता अभियान भी आप देख सकते हैं, अपने परिसर को भी स्वच्छ रखने की बात यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कमांडर अशोक रावत जी, माननीय रजावत जी, यहाँ पे समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारक इसी विचारधारा के साथ में यहाँ पे बैठे हुए हैं कि कितना जल्दी जो हमारे 75 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं वो उनको जो तो बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलने लगे। साथ ही साथ में इनका यह भी कहना है कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन में वृद्धि नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इन खबरों को तो आगे शेयर करके आगे बढ़ा के जो तो सपोर्ट करें, समर्थन करें। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं तो बताइए कैसे काम चलेगा। जो हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं अगर वो डायरेक्टली फील्ड पे आके सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, फील्ड पे आके सपोर्ट नहीं करें तो कम से कम आप इन खबरों को आगे तक पहुंचाइए। कम से कम जो लोग नहीं देख पा रहे, नहीं समझ पा रहे, नहीं सुन पा रहे, नहीं जान पा रहे हैं आपके बारे में, ईपीएस 95 पेंशन के बारे में, तो आप इन खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें, शेयर करें ताकि समस्त ईपीएस 95 पेंशन धारकों तक ये खबर पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि पूरी वीडियो जो तो आप लोगों को समझ में आई होगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित जो भी बातें हैं वो समस्त बातें जो तो समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, यही वीडियो था। यहाँ पे देखिए साल उड़ा के भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने कमांडर अशोक रावत जी का सम्मान किया है। तो ये तस्वीर भी बहुत अच्छी तस्वीरें हैं, दुर्लभ तस्वीरें हैं। कमांडर अशोक रावत जी का भी साल के साथ में स्वागत किया जा रहा है और ये जो हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सभी का स्वागत सम्मान किया जाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और इसी वीडियो के साथ में मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। बाकी दोस्तों ख्याल रखें अपना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक जो तो साझा करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।